तो जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों थर्ड लेक्चर में हिमालय का प्रादेशिक विभाजन यानी हिमालय का फिजिकल डिवीजन। दोस्तों हमने हिमालय श्रेणी पढ़ ली है, जिसमें दोस्तों उपस्थित 4 श्रेणियों के बारे में हमने बात कर ली है। आज हम दोस्तों यदि यूट्यूब पर ऐसी आपको क्लास दिख जाए दोस्तों हिमालय का प्रादेशिक विभाजन की, तो नाम बदल के रख देना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इतना डीप लेवल में मैं आपके लिए पीपीटी बना करके लेके आया हूँ कि आप भी कहेंगे दोस्तों कि ये लाजवाब क्लास हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट और बहुत ही लाभदायक रही है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में देखो बहुत से दोस्तों 10 मिनट में करा देते हैं, 10 से 5 मिनट में। आज दोस्तों मैं इसे कम से कम आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम अपने टॉपिक को देखो दोस्तों, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को 4 भागों में बांटा गया, जैसे कि हिमालय पर्वत श्रेणी को 4 भागों में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक कैलाश। ये तो दोस्तों ट्रांस हिमालय की आपकी श्रेणी थी, लेकिन हिमालय पर्वत श्रेणी को दोस्तों जैसे कि आपका ट्रांस हिमालय, मान हिमालय, लघु हिमालय और एक शिवालिक हिमालय, उसी प्रकार से दोस्तों आपका हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को भी 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि दोस्तों पहले स्थान पर आया था आपका पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर दोस्तों आपका नेपाल हिमालय, फिर दोस्तों आपका असम हिमालय। ठीक है, इन सभी 4 हिमालय को हम पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों आपका रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय यानी हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के कुछ इंपॉर्टेंट क्या हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जो कि दोस्तों आपको पढ़ने होंगे। देखो दोस्तों, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सिडनी बुराड़ नामक व्यक्ति ने दिया था। किसने? सिडनी बुराड़ नामक व्यक्ति ने इनका प्रादेशिक डिवीजन किया था। तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है दोस्तों आपका कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन या उत्तरी पर्वत प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को सिडनी बुराड़ नामक व्यक्ति ने दिया था, या विभाजन भी कहते हैं इसे, सिडनी बुराड़ का विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन दोस्तों सिडनी बुराड़ द्वारा किया गया था। ठीक है, सिडनी बुराड़ दोस्तों ये क्या है? जियोलॉजिस्ट यानी भूगर्भिक शास्त्री हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किस व्यक्ति ने किया था। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ से आगे 4 भागों में हमने हिमालय को बांटा गया है। जैसे कि दोस्तों आपका कश्मीर हिमालय, इसे ही दोस्तों हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सेकंड स्थान पर दोस्तों आपका कुमायूं हिमालय, और दोस्तों थर्ड स्थान पर आपका नेपाल हिमालय। उसके बाद दोस्तों आपका फोर्थ स्थान पर आपका असम हिमालय आता है, जिसमें लिखा नहीं है मेरे, मतलब पीपीटी में लिखा नहीं होगा मेरे हिसाब से, लेकिन फोर्थ भाग आपका असम हिमालय आ जाता है। इनकी दोस्तों आपका लंबाई है जैसे कि 560 किलोमीटर कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, और दोस्तों आपका नेपाल हिमालय कितनी है? 800 किलोमीटर, और वो आगे 250 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका फिजिकल डिवीजन है। जैसे कि दोस्तों आपका पंजाब हिमालय आ जाता है, जो कि दोस्तों आपका सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका कुमायूं हिमालय आ जाता है, जो कि सतलुज और काली नदी के बीच में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में। उसके बाद दोस्तों आपका असम हिमालय, जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र या दियांग नदी के बीच में। ठीक है, दियांग अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दियांग के नाम से जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का। तो यहाँ से आगे दोस्तों नदियों के आधार पर, जैसे कि दोस्तों आपका पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच में है। कुमायूं हिमालय दोस्तों आपका सतलुज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय दोस्तों आपका काली और तीस्ता नदी के बीच में है। असम हिमालय दोस्तों आपका तीस्ता और दियांग के बीच में है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपका कहा था ना असम हिमालय। उसके बाद दोस्तों एक और आ जाता है आपका दोस्तों आपका पूर्वांचल हिमालय, जो कि दियांग के बाद दक्षिण की ओर है। ठीक है, ये 5वां हिस्सा आपने कहीं पर नहीं देखा होगा दोस्तों, पूर्वांचल हिमालय, जो कि दियांग के बिल्कुल दक्षिणी भाग में स्थित है। अब दोस्तों सबसे पहले हम कवर करेंगे पहले पॉइंट को, जिसमें आपका है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की दोस्तों स्थिति आपको नक्शे में दिख रही होगी, ये स्थिति है। स्थिति दोस्तों, लोकेशन दोस्तों सिंधु नदी से सतलुज नदी तक इसका विस्तार है। लंबाई लगभग दोस्तों 560 किलोमीटर है, और चौड़ाई दोस्तों 220 से लेकर के 300 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं, जैसे कि दोस्तों आपका मैंने आपको पढ़ाया था काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधार, जास्कर, ये सभी दोस्तों आपका ट्रांस हिमालय में हैं। ठीक है, और ट्रांस हिमालय यहीं पर है दोस्तों, और इसमें दोस्तों आपका पंजाब हिमालय है, और पंजाब हिमालय में दोस्तों ये श्रेणी आ जाती हैं, ये श्रेणी हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसके प्रमुख पासेज यानी दर्रे, रोहतांग दर्रा और एक जोजिला दर्रा। प्रमुख ग्लेशियर हैं दोस्तों आपका यहाँ पर सियाचिन, बालतोरो, स्पर, ठीक है, बियाफो, ये ग्लेशियर हैं, जो दोस्तों आपने पहली क्लास और दूसरी क्लास मेरी नहीं देखी है हिमालय पर्वत श्रेणी की। मैंने अभी
45 मिनट की एक वीडियो के लिए दोस्तों आपका 45 मिनट की वीडियो के सेक्शन में इसी चैनल पर जा कर के उसे देख लें, ताकि उस टॉपिक को कवर करके ये बेहतरीन से बेहतर टॉपिक आपको समझ में आ सके। इसके महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों आपका, जैसे कि इसमें दोस्तों आपका कुल्लू, कश्मीर घाटी, सियाचिन ग्लेशियर आदि प्रमुख दोस्तों स्थान मिलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका दूसरे स्थान पर आ जाता है आपका दोस्तों कुमायूं हिमालय। लोकेशन दोस्तों सतलुज और काली नदी के बीच में है। इनको मैं लास्ट में करा दूंगा नदियों को, ठीक है। मतलब कैसी कैसी इनकी सिचुएशन है वो मैं पहले डायग्राम में आपको बता चुका हूँ, एक और बार आपको बता दूंगा। अब दोस्तों जो कुमायूं हिमालय है वो सतलुज और काली नदी के बीच में है, ये आपको दिखना होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसकी डायमेंशन देखें, आयाम देखें, इसकी लंबाई दोस्तों आपका करीब करीब 320 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई देखें दोस्तों आपका 240 से लेकर के 320 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख चोटियाँ दोस्तों आपका जैसे कि नंदा देवी है आपकी, कामेत है आपकी, त्रिशूल है, ये दोस्तों सभी कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं, यूके में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट इसके दोस्तों प्रमुख तीर्थ स्थल हैं दोस्तों आपका बद्रीनाथ और एक दोस्तों आपका केदारनाथ, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपका गंगोत्री है, यहीं से दोस्तों आपकी एक गंगा नदी और एक दोस्तों यमुना नदी है, ठीक है, जो आपस में मिल जाती हैं। यहीं पर दोस्तों आपका एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों डीप लेवल में हम आगे पढ़ेंगे। जो थ्योरी में आपको लेकर के आया हूँ ये डीप लेवल की थ्योरी है, इसे हम आगे कवर कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आपको नेपाल हिमालय तीसरा भाग पढ़ना होगा। नेपाल हिमालय दोस्तों आपका काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। लंबाई दोस्तों लगभग 800 किलोमीटर है और चौड़ाई दोस्तों 230 से लेकर के 320 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख चोटियाँ दोस्तों माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मंकालू, धौलागिरी हैं। इसकी प्रमुख नदियाँ दोस्तों कोसी, गंडक और कर्नाली। विशेषता दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट का भाग है दोस्तों आपका फोर्थ स्थान का कुमायूं हिमालय। स्थिति दोस्तों तीस्ता नदी से लेकर के दियांग नदी तक है, ठीक है। लंबाई दोस्तों 750 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर है। चौड़ाई दोस्तों 80 से 150 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र, दियांग और लोहित। लोहित और दियांग दोस्तों, दियांग अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। लोहित दोस्तों सुबनसिरी, ये इसकी क्या है दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। प्रमुख पर्वत दोस्तों आपका यहाँ पर नामचौरा पर्वत है। विशेषता दोस्तों यहाँ पर भारी वर्षा होती है और घने जंगल हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब दोस्तों आपका दक्षिणी भाग आ जाता है आपका दोस्तों आपका पूर्वांचल यानी पूर्व में, ये पूर्वी हिस्सा है आपका। स्थान दोस्तों दियांग गॉर्ज, जो आपका ये यूटर्न ले रहा है, यही दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो यूटर्न लेती है इसे ही कहते हैं हम दियांग गॉर्ज, जो कि दक्षिण में स्थित है, ठीक है, दक्षिण में स्थित है। लंबाई दोस्तों लगभग 900 किलोमीटर है और चौड़ाई 90 से 150 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख चोटियाँ दोस्तों आपका पटकुईबूम, नागा हिल्स, मिजू, गारोवासी जयंतियाँ। ये दो दोस्तों आपका जैसे कि डफलामिरी और मिसमी, ये तो अरुणाचल प्रदेश की हैं, अरुणाचल प्रदेश की हैं, किसकी हैं? अरुणाचल प्रदेश की हैं, डफलामिरी और मिसमी पटकुईबूम, ठीक है। उसके बाद नागा दोस्तों आपका नागालैंड की हैं। मिजो कहाँ की हैं? मिजोरम की है। और गारो घासी जयंतियाँ मेघालय की हैं। यही घासी स्थान में दोस्तों आपका मानसर राम में स्थित चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मेघालय में स्थित, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों स्थानांतरित खेती होती है, घने जंगल हैं और उच्च वर्षा होती है, ठीक है। अब दोस्तों डीप लेवल में पढ़ने का समय आ चुका है कश्मीर हिमालय को। कश्मीर हिमालय ये तो मैंने आपको कह दिया दोस्तों, कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय भी कहते हैं। और ये भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कश्मीर हिमालय का भाग सिंधु से लेकर के सतलुज नदी के बीच में, ये भी मैंने आपको लंबाई बता दी। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट श्रेणी हैं, जास्कर और एक पीर पंजाल और एक धौलाधार, ठीक है। इसमें दोस्तों सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है, जो कि नेपाल मेरातल नंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है, चलो आप बताएंगे। और कश्मीर हिमालय में स्थित दोस्तों इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि दोस्तों चरार ए साहिब और वैष्णो देवी मंदिर। एक दोस्तों आपका अमरनाथ, कहाँ पर है? अमरनाथ, ठीक है। वैष्णो देवी मंदिर दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है घूमने का प्लेस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का दोस्तों भाग सतलुज नदी से लेकर के काली नदी तक है, ये बता ही दिया। 320 किलोमीटर की दूरी में इसका एक्सपेंशन है। कुमायूं हिमालय मुख्यतः उत्तराखंड में, ये भी मैंने आपको बता दिया। सर्वोच्च चोटी दोस्तों नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कुमायूं हिमालय में इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं, जैसे गंगोत्री, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। मैंने बता दिया ना, मिलन, हिमानंद और सतोपंत और गंगोत्री, यमुनोत्री, ये दोस्तों कुमायूं हिमालय में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये वो ही है, ठीक है। नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में दोस्तों आपका सर्वोच्च चोटी दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर इसकी हाइट है,
ठीक है, या हम इसे 8,848 की जगह 49 मीटर भी बोल सकते हैं। फीट में देखें दोस्तों 29,032 फीट है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नेपाल हिमालय की दोस्तों प्रमुख चोटियां निम्नलिखित हैं, जैसे कि कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, भारत में स्थित है लेकिन सिक्किम में स्थित है। महाकाल दोस्तों आपका नेपाल में स्थित है। धौलागिरी दोस्तों आपका नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा दोस्तों आपका नेपाल में स्थित है। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है असम हिमालय। ठीक है, तिस्ता नदी से लेकर के दियांग नदी तक है, 720 किलोमीटर में एक्सपेंशन है। असम हिमालय की सर्वोच्च चोटी दोस्तों नामचा वर्मा है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नामचा वर्मा चोटी चीन में स्थित है। ठीक है, नामचा वर्मा, हाँ दोस्तों नामचा वर्मा चीन में स्थित है, लेकिन दोस्तों जो डपलामेरी और मजमी श्रेणी है वो दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन दोस्तों मुझे कुछ डाउट हो रहा है इस पर। ठीक है, असम हिमालय में दोस्तों आपका हिमालय की चौड़ाई सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, असम हिमालय की दोस्तों प्रमुख चोटियाँ जैसे कि दोस्तों पोहिनरू जो कि सिक्किम और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। कांगटो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और चीन में स्थित है। ठीक है, पोहुनरी चोटी दोस्तों सिक्किम तथा चीन की सीमा पर स्थित है, और कांगटो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ओके, तो यही दोस्तों मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करा दिए, जो कि दोस्तों आपका 12 से 13 मिनट की वीडियो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, कितनी 12 से 13 मिनट की वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा लगा दोस्तों? जाते जाते एक क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, वो भी क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा कि मुझे आप बता दीजिए दोस्तों, जो आपका नेपाल हिमालय को कौन कौन सी नदी अलग करती हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपने पढ़ा होगा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर, जैसे कि दोस्तों आपका 4 आ जाते हैं हिमालय, जैसे कि एक आ जाता है दोस्तों आपका पंजाब हिमालय, जो दोस्तों सिंधु और सतलुज नदी के बीच में स्थित है। एक दोस्तों आपका कुमायूं हिमालय आ जाता है, जो कि दोस्तों सतलुज और काली नदी के बीच में है। एक दोस्तों आपका नेपाल हिमालय आ जाता है, जो कि दोस्तों काली और तिस्ता नदी के बीच में है। एक दोस्तों आपका आ जाता है असम हिमालय, जो कि तिस्ता और दियांग के बीच में है। उसके बाद दोस्तों आपका लास्ट में आ जाता है पूर्वांचल, जो कि दियांग के बाद दक्षिण की ओर स्थित है। ठीक है, फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाकर उसे देख लें।